जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो आज मैं वर्णन करूँगी पहले अध्याय का तीसरे श्लोक का है। वो कुछ इस तरह से, पश्चात पांडुपुत्र आचार्य महति चमु व्युंड दुपपुत्र दैव शिष्यन धीमता। देखो, पहले श्लोक में जो है धृतराष्ट्र हैं, वो जो संजय से सवाल कर रहे हैं कि वहाँ क्या चल रहा है युद्ध भूमि में। तो उनके जवाब में जो है संजय वो बोल रहे हैं कि जो आपका बेटा है दुर्योधन, वो उनकी पांडव की सेना को देख के डर गए, उनकी स्ट्रैटेजीज देख के डर गए हैं। तो उस डर के कारण अब क्या कर रहे हैं, जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य के पास जा रहे हैं उनसे सवाल करने। तो अब जो नेक्स्ट ये तीसरा श्लोक जो मैंने आपके सामने पढ़ा है, उसमें अब जो दुर्योधन है वो अपने आचार्य को क्या बोलते हैं उसका मैं वर्णन आपके सामने करती हूँ। वो अपने आचार्य को बोल रहे हैं कि हे आचार्य, जो आपका दुश्मन था, उनका दुश्मन था द्रौपद, उसका जो पुत्र जो आपका शिष्य था, उसने पांडव की सेना की इतनी अच्छी से उनको बनाया है कि देखो वो आपके खिलाफ खड़ा हो गया। मतलब अब देखो वो कैसे इमोशनल मैनिपुलेशन करके ये वो चाह रहा है कि जो आचार्य हैं वो कहीं पांडव के साथ ना हो जाए। तो वही ज़िंदगी का इसका मतलब है कि वो उनको इमोशनल मैनिपुलेशन करने लगा है कि उनके मतलब उनको गिल्ट फील करवा रहा है कि जो आपका ही शिष्य है वो क्या कर रहा है, आपकी उनकी सेना को अच्छे से तैयार करा। और द्रौपद, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ द्रौपद कौन था। द्रौपद कौन थे? द्रौपदी जो पांडव की वाइफ थी, उनके फादर थे। द्रौपद क्या था, वो पहले तो जो ये द्रोणाचार्य और दोस्त थे, किसी वजह से ना उनकी दुश्मनी हो गई। तो द्रौपद ने क्या किया, अपने एक ऐसे पुत्र को जन्म दिया कि बड़ा होकर वो क्या करेगा, ये द्रोणाचार्य को मारेगा। उसने मतलब यज्ञ किया, उस यज्ञ में वो पुत्र और एक पुत्र जिसका नाम था दृष्टिद्युम्न। वही दृष्टिद्युम्न ने क्या किया, उनकी सेना को तैयार किया, किसकी? पांडव की सेना को। और जो फिर उसी यज्ञ से उन्होंने द्रौपदी को भी वो किया, जो द्रौपदी पांच पांडवों की वाइफ थी। तो वो बदला लेने के लिए द्रौपद ने ना दृष्टिद्युम्न को जन्म दिया, यज्ञ से निकले थे। तो वो ही द्रोणाचार्य को वो बोल रहा है, मैनिपुलेशन कर रहा है इमोशनल कि आप देखो उसने कैसे अपनी सेना आपके खिलाफ खड़ी कर दी कि कहीं वो आचार्य, क्योंकि जो पांडव थे ना, अर्जुन थे जो द्रोणाचार्य के सबसे पसंदीदा शिष्य थे। तो वही डर था उसके दुर्योधन के अंदर कि कहीं द्रोणाचार्य उनकी साइड ना ले लें। तो वो अपनी बातों से ऐसे मैनिपुलेट करके ना उनको अपनी तरफ ले रहा है। तो ज़िंदगी में मैं आपको बताती हूँ कि मतलब अपने ही एक्सपीरियंसेस आपके साथ मतलब आपको बताती हूँ, शेयर करती हूँ कि क्या है ज़िंदगी, क्या है जो मेरे साथ बीता है ना, या मेरे साथ हुआ है। मैं उसी की एग्जांपल्स में किसी को पॉइंट आउट करके नहीं बताऊँगी, मैं जो बता रही हूँ। देखो, ज़िंदगी में ना हमारे अंदर की बहुत इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, वीकनेस होती है, और हमें ना फियर होता है किसी चीज़ का। वही जो डर था वो देख लो दुर्योधन के अंदर है, उसके अंदर भी इनसिक्योरिटीज़ थी। अभी वो इतना बड़ा योद्धा है फिर भी डर रहा, उनकी सेना देख के डर गया। क्यों भाई? अगर आपको खुद पे विश्वास है, आपके अंदर की जो अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है ना, उसको हम ही ठीक कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई डर है ना, या कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो हम खुद ही ठीक करेंगे तो ही ज़िंदगी में। अब जब देखो जैसे उसकी लाइफ में बड़ा चैलेंज आ गया युद्ध करने का, तो वो फटाफट अब अपने आचार्य के पास भाग रहे, यार तुम भी एक योद्धा हो, तुम भी लड़ो। अगर तुम इतना स्ट्रांग हो तो तुम अपनी स्ट्रैटेजीज अप्लाई करके उनके साथ लड़ो। तो तुम अच्छा दूसरों के सहारे क्यों जा रहे हो? वही ज़िंदगी में हम भी हैं। पहले अगर देखो लाइफ बहुत बड़ी है, छोटे छोटे अब हम भी क्या करते हैं कि ज़िंदगी में हमारे सामने ना कुछ भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, लाइफ के कोई चैलेंजेस हमें फेस करने पड़ते हैं, तो हम क्या करते हैं, दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाते हैं। देखो, छोटे छोटे गोल तो हम ईजिली कर लेंगे, मतलब किसी के सहारा लेके हम आगे चले जाएंगे, या किसी को गिल्ट फील करवा के ना हम आगे चले जाएंगे। मगर लाइफ बहुत बड़ी है, लाइफ इतनी बड़ी है, छोटे छोटे गोल तो कर लेते हैं, जब आपके सामने एक बड़ा चैलेंज आएगा लाइफ का, तब आप क्या करोगे? हमेशा दूसरों को गिल्ट फील करवा के आप अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि अपने अंदर का डर, सिक्योरिटीज़, अपनी वीकनेसेस को पहचानना है, उनसे भागना नहीं है, तो उनसे लड़ना है। हम उनसे लड़के तो ही हम अपनी लाइफ के बड़े बड़े चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे अच्छे से, दूसरों के सहारे कभी नहीं कर पाएंगे। तो ये था आज मेरा तीसरे श्लोक का वर्णन। होप कि आप सबको पसंद आया होगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।